नमस्कार। आज की चर्चा बड़ी अजीब है। इस चर्चा में आज मैंने एक नुस्खा पाया, आप भी मुस्कुराएंगे। नुस्खा ये है कि कैसे कभी बूढ़े ना हो। हाउ कैन बी नॉट ओल्ड एनी टाइम। कभी भी हम बूढ़े ना हो सकते हों, ऐसा कुछ करें। तो बूढ़े होने के फैक्टर्स में सबसे पहले मैंने पाया एज फैक्टर। ये झुर्रियाँ पड़ना, ये सिर का गंजा होना, ये सोच समझने की क्षमता गड़बड़ होना, याददाश्त गड़बड़ होना, ये सब मेन मुख्य कारण स्ट्रेस के पाए गए आयु बढ़ने के साथ साथ। जो लोग आयु बढ़ने के साथ साथ जिन लोगों में स्ट्रेस का लेवल कम था वो कम बूढ़े हुए, और कुछ लोग जो स्ट्रेस नहीं लेते वो तो एज बढ़ने के बाद भी उतने ही एक्टिव थे। तो मैंने स्ट्रेस होने के कारण ढूंढे, जिसमें हमारे अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, योगाचार्य, कुछ महात्माओं, कुछ फकीरों की सलाह भी ली। किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने मेडिटेशन, किसी ने योगा करो, कोई कहता पानी बहुत पियो, कोई कहता नींद पूरी लो। एक डॉक्टर साहब ने कहा रात में नींद की गोली ज़रूर लेनी चाहिए, कि रात में अगर नींद की गोली आप लोगे तो बहुत बढ़िया नींद आएगी, स्ट्रेस कम होगा। एक सज्जन ने कहा एक क्वार्टर थोड़ा सा एक ढक्कन अगर सुबह सुबह लगा लो ना, फिर कुछ खा लो तो फिर दिन में स्ट्रेस नहीं होता। इन सब को प्रयोग करने वाले लोगों को मैंने जब रिसर्च किया तो उनका स्ट्रेस लेवल कुछ ज़्यादा ही था, और हर चीज़ पे वो ज़्यादा इरिटेबल होते थे अगर वो सपोर्ट चीज़ ना मिले तो। बड़े योगाचार्य जब प्रवचन करते थे उस समय अच्छे होते थे, जरा सी कोई बात हो जाए तो वो झिंझना उठते थे। तो महात्मा बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे थे, उसके बाद वो उठे, एक कुत्ता आ गया और कुत्ते ने कोई ऐसा बर्तन चाट लिया जो बाहर रखा, तो उठा के उस पर बड़ी चीखे। तो ये मुझे लगा कि ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोई सही तरीका नहीं है। 3-4 साल से लगातार ढूंढ रहा था। ये हमारे पहाड़ी पे पीछे ग्वालियर में एक पहाड़ी है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जहाँ से कूदी थी किले से, उस पीछे उसी पहाड़ी पे 2-3 फकीर रहते हैं। एक अमान साहब है, फकीरों की कोई जात बिरादरी तो होती नहीं, तो मैं कभी कभी पहाड़ी पे शांत होने के लिए चला जाता हूँ पीछे। कभी मुझे भी स्ट्रेस होता है बहुत। तो एक दिन बाबा अमान से मैं बोला कि अमान मियाँ ये बताओ कि ये ऐसे ऐसे होता है, आपको भी होता होगा। बोले हमें क्या होना, हम तो खिदमत करते मालिक की। मैं कहा आप तो खाली पड़े रहते हो, क्या मालिक की खिदमत करते हो। बोले जो हम तस्वीर लेके नाम जप रहे हैं और रात में पूरी पूरी रात बैठते हैं जैसे हमारे उस्ताद ने बताया, बस वही हमारी खिदमत है। तो मैंने कहा इसका सिला रिजल्ट तो सोचते होगे। बोले कोई सिला नहीं, हमें मालिक ने भेजा, हम खिदमत कर रहे हैं, जो हमारे बस की किसी की मदद होती है वो कर देते हैं। क्योंकि आप क्या मदद कर देते हो। बोले भाई कोई रास्ते में अंधा मिल गया, उसे रास्ता दिखा दिया। अकल का अंधा मिल गया तो उसे रास्ता दिखा दिया, जो हमें बस आया। और हम नहीं दिखाते, हम कहते हैं बारिश दिखा रहे हैं, या बारिश करते हैं, अल्लाह बारिश कर रहे हैं, मालिक कर रहा है, हम तो निमित्त हैं। तो बोले मियाँ तुम्हें आज एक बड़े उसकी गहरी बात बताऊं कि 4 दिन से ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ऊपर वाले ने खाने की व्यवस्था नहीं करी थी और हमें बड़ा मज़ा आया। हमने सोचा हमारा रोज़ा रखवा दिया ऊपर वाले ने, और हमें जो हम साधना कर रहे हैं, मुरालवा कहते हैं, वो बहुत मज़ा आ रहा है। और आज कोई आया था, बड़े बढ़िया खाने की व्यवस्था कर गया, तो आज मालिक ने कर दिया आप भी खाओ, आज कुछ आया है खाने को बढ़िया बढ़िया, चाय वाय भी बनवाई। क्या मान साहब आपने तो बड़ी ऊंची बात कह दी। क्या आपको
स्ट्रेस नहीं हुआ, खाने की व्यवस्था नहीं हुई, आप तजबी कर रहे हैं यहाँ गर्मी में पड़े हुए हैं पहाड़ी पे ऊपर? बोले नहीं। मैंने फिर बोले अरे आपके यहाँ भी तो श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने गीता में 5-1000 साल पहले कहा है, सुनने में आया है, और हमें तुम्हारे उस्ताद ने बताया कि काम करो, फल की इच्छा मत करो। अरे मैं क्या, मैं उन्होंने कह दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? फल की इच्छा तो आदमी एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम में कितने नंबर आएंगे इसकी टेंशन लेता है, नौकरी करने से पहले सैलरी की टेंशन होती है कितनी आएगी। बोले यही तो है स्ट्रेस का कारण। हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने, उस परमपिता परमेश्वर ने ये संसार हमारे लिए बनाया और सब कुछ हमारे हिसाब से चलना चाहिए, दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम ये हो जाए। जबकि सच्चाई ये है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के लिए भेजा है, उस परमपिता परमेश्वर ने हमें दुनिया के लिए भेजा है, कुछ काम करने के लिए, कुछ गोल देने के लिए। और हमें जो भी काम मिला हो उसे शिद्दत से करना चाहिए और उस पर छोड़ देना चाहिए। और जो मिलता है ये नहीं सोचना चाहिए उस काम का फल मिला है, जो मिलता है वो तो उसको देना है, प्रसाद है वो। मेरी सोच का पैटर्न चेंज हो गया। अब पहली बार जब लॉकडाउन में मुझे पता चला कि 50% सैलरी मिलेगी, तो मुझसे लोगों ने कहा कि आप 15 दिन ही आना या हाफ काम करना। मैंने पूरे मन से अपने पूरे 8 घंटे की जाए 10-10 घंटे काम किया, स्ट्रेस नहीं था, और जो मुझे सैलरी आई वो मुझे फुल सैलरी से भी अच्छी लगी। अब मैं आपसे भी कहूँगा अगर आप कर सकें तो। हम दुनिया के लिए हैं, दुनिया हमारे लिए नहीं है। एक बार फिर, हम दुनिया के लिए आए हैं, दुनिया हमारे लिए नहीं है। हम इस परमपिता परमेश्वर की, अल्लाह ताला की कायनात में, दुनिया में व्यवस्था कराने के लिए आए हैं। उसने नियमित बनाया, हम नहीं बनेंगे तो किसी और को बना देगा। हमें अपने मन से सारे काम, चलना फिरना, बोलना और काम करना ऐसे करना चाहिए जैसे हम उसकी इबादत कर रहे हैं। मिल जाए वो प्रसाद, स्ट्रेस गायब। अब मैं सुबह आता हूँ, मरीजों को देखता हूँ, सारे मरीजों को, उनकी कोई समस्या तो नहीं वो देखता हूँ। कोई बहुत परेशान होकर उल्टा सीधा बोल रहा होता तब भी मुझे अच्छा लगने लगा। इतना अच्छा लगने लगा कि अरे मालिक ने मुझे इसकी समस्या सुलझाने के लायक समझा, बना दिया, आज मुझे उसमें निमित्त कर दिया। और अब कभी हमारे यहाँ से ऑर्डर आ जाता है आप 4 घंटे रुकिए, 2 घंटे रुकिए, ये काम करिए, आई फील गुड। अरे आज तो गॉड ने मुझे और चांस दे दिया, मेरी लर्निंग प्रोसेस भी बढ़िया हो रही है, और सच मानो मेरे काम करने में मज़ा आने लगा। मुझे लगता है कि मैं 3 साल से अपने लिए रोज, अरे मेरे यहाँ तो बाल झड़ गए, ये साहब पूरा गंजा हो गया और झुर्रियाँ पड़ गई, बड़ी परेशानी है और डलनेस, जोश चला गया था ज़िंदगी, जोश आ गया। अब मैं सुबह शाम 2 घंटे, जैसे 1-1.25 घंटा सुबह, 1-1.25 घंटा शाम भगवान के सामने बैठता हूँ ध्यान में। कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे भी हो जाते हैं ईश्वर के ध्यान में, जब करते हुए बड़ा मज़ा आता है। मैं इसलिए नहीं करता उससे कुछ मिलेगा, मुझे लगता है दिस इज़ माई ड्यूटी, और गॉड ने मुझे एक चांस दिया है, मुझे वो करना चाहिए। मैं अपनी बिटिया के साथ बैठता हूँ, जब बिटिया के साथ बैठ के बातें होती हैं और बिटिया जब मुझसे कुछ शेयर करती है तो आई फील, अरे मुझे तो आज उसने एक रोल दिया बाप बनने का, आई शुड बी बेस्ट फादर। अपनी पत्नी के साथ बैठता हूँ तब भी मुझे लगता है अरे मुझे रोल हस्बैंड बनने का बना है और मुझे बढ़िया वाला रोल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की 10 मिनट की चर्चा का मेन उद्देश्य ये था कि बुढ़ापे को कैसे ख़त्म करें। बुढ़ापा यानी बुरा आपा, बुरा आएगा ही नहीं जब हम करेंगे ही नहीं बुरा, आप आएगा ही नहीं। और यस, आपकी आयु चाहे 90 साल हो, चाहे 100 साल हो, चाहे 80 साल हो, ज़िंदगी का मज़ा ही आ जाएगा। जो भी कष्ट आएगा ना, आप उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। आपके कुछ विचार हों ज़रूर शेयर करें, डिस्कस करें। सुबह शाम साधना में बैठने के बाद जो मुझे विचार आते हैं मैं आपसे हफ्ते में एक बार शेयर करता हूँ। अब ये विचार आए, आपसे शेयर किया। आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहें। वीकली मैं चैनल पर आपके सामने अपनी साधना में जो विचार आते हैं, साधना के जो अनुभव होते हैं, वो आप सबसे शेयर करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि आप भी चलने की कोशिश कीजिए, और नहीं भी चलते तो मुझे गाइडलाइन देते रहिएगा। नमस्कार।